अगर आप मास्टरबेट करते हो तो फिर क्या उसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बनेगी? ऐसा कोई सीन होगा या नहीं? ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा क्योंकि आजकल सभी लोग अपने तोते को 1 या 2 बार पूरे दिन में सहलाते ही हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि भाई अगर मैं जिम में जा रहा हूँ, एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरी इस तरह की मास्टरबेट करने की आदत है, तो फिर क्या इन बुरी आदतों की वजह से, या तो फिर क्या ये बुरी है भी या नहीं वो भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन क्या इन सारी आदतों की वजह से क्या मेरी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि आप जिम में जाकर 2-3 घंटे दे रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, डाइट अच्छा फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर प्रोटीन अच्छा है, आप कैलोरीज भी ट्रैक करके खाते हो, अगर सारी चीजें आप अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी एक अच्छी फिजिक बन जाए, लेकिन अगर कुछ चीजों की वजह से आपकी ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आप इतनी सारी जो भी चीजें कर रहे हो वो सारी चीजें अगर वर्थलेस बन जाए तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक सीन है एंड आपको इसका फिक्स पता होना चाहिए। ओके, सो इसका आंसर अगर मैं शॉर्ट में दूं तो फिर नहीं। अगर आप मास्टरबेट करते हो तो फिर उससे बॉडी बिल्डिंग में लिटरली घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो सिर्फ ये नहीं है कि मास्टरबेट करने की वजह से बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या मास्टरबेट करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज होते हैं या नहीं होते? उसका जवाब भी नो है। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज नहीं होंगे अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पर करोगे, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ने वाला। क्या इसका मतलब ये है कि आप डेली अपने तोते को सहला सकते हो? नहीं, क्योंकि जब भी आप सहलाते हो तो फिर चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपके जो मोटिवेशन लेवल्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा काम फील होता है। अब पूरे दिन में अब पूरे दिन में अगर आप काम फील हो गए, जीवन अच्छा चल रहा है, शांति है, क्या मजा आ गया था, आज तो बहुत नई नई चीजें देखने को मिली थी, थोड़ा हॉरिफाइंग था, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा सॉफ्ट भी था, थोड़ा सिनेमैटिक था, अलग अलग तरह की चीजें देखी। इस तरह की चीज़ है अगर आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी, आप अगर बहुत काम रहोगे एंड कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो जाओगे उस कामनेस के बाय प्रोडक्ट की वजह से, तो फिर चांसेस है कि उस सुस्ती की वजह से आप पूरे दिन में जो भी प्रोडक्टिव चीज़ है जो आपको करनी चाहे वो आप नहीं कर पाओगे। आप धीरे धीरे करके जिम के अंदर जो जिस तरह की इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे, ना तो आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप बहुत सुस्त होते हो तो फिर दूसरी सारी प्रोडक्टिव चीज़ें वर्थलेस लगने लगती हैं। इसलिए मैं कभी भी ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा कि जस्ट बिकॉज मास्टरबेट करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज नहीं होते एंड आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी पर कुछ खास असर नहीं पड़ता डायरेक्टली, तो फिर आप कभी भी सहला सकते हो। आप नहीं सहला सकते, क्योंकि आपके मोटिवेशन लेवल्स, आपके डिसिप्लिन लेवल्स भी मैटर करते हैं। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि जब भी आप मास्टरबेट करते हो तो फिर जो एक कॉम्पिटेंस का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। मैंने देखा है, मैंने कमेंट सेक्शन में रीड किया है कई सारे ऐसी चीज़ों को कि जब भी लोग मास्टरबेट करते हैं तो फिर जो चीज़ें होती है कि भाई मुझे इस दुनिया में कुछ करना है, कॉन्कर करने की जो एक चाह होती है हमारे अंदर कि भाई अगर मैं यहाँ पर हूँ, दुनिया में आया हूँ, तो फिर कुछ करके जाऊँगा, कुछ तो करना होगा, कुछ रीड करूँगा, कुछ जानूंगा, कुछ समझूंगा, कुछ पैसे बनाऊंगा, कुछ बिल्ड करूँगा। ऐसी सारी जो भी एक ड्राइव होती है वो ड्राइव धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में से निकल जाएगी। एंड अगर ड्राइव नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगी? सुस्ती। एंड पूरे दिन आप बस ऐसे ही विचारों के अंदर डूबे रहोगे कि भाई किस तरह के कपड़े पहने होने चाहिए उसको, एंड जो भी अलग अलग तरह की फैंटेसीज होती है वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगेगी। वो एक तरह की एक हेल्दी साइकोलॉजी नहीं है। अगर आपको अच्छे से जीवन जीना है, अगर आपको सुबह उठकर कॉफी पीकर सनलाइट में जाओगे तो फिर आई थिंक वो एक ज्यादा बेटर आइडिया होगा दूसरे ऑप्शन के कंपैरिजन में कि बस आप ऐसे ही पड़े हुए हो अपने बेड के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी, ये जो लस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रिप कर सकती है। एक लाइन मैंने कहीं पर सुनी थी कि लस्ट जिस तरह से एक इंसान को जला सकता है वैसी कोई आग नहीं है दुनिया में, एंड गुस्सा एंड हेट्रेड जिस तरह से एक इंसान को जकड़ सकता है वैसा कोई बंधन नहीं है दुनिया में। इसलिए हेट्रेड एंड नफरत एंड लस्ट, इन सारी चीज़ों से जितना हम दूर रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम लोग दूर रहेंगे तो फिर हमें ज़्यादा फ्री फील होगा। इसलिए इवन दो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आपको डायरेक्टली कुछ असर नहीं पड़ने वाला है मास्टरबेट करने की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन अपने तोते को सहलाते रहो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली कुछ असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ कर सकते हो।
अगर आप हफ्ते में 1-2 बार करते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कीजिए। लेकिन अपने आप से एक ऑनेस्टली ये सवाल पूछना कि क्या मुझे सही में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। जब भी तुम करते हो तो फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल आने लगते हैं कि अगर मैंने ये चीज ना की होती तो फिर थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं वैसे सारे इमोशंस को फील किया हुआ है। वो जो रश होती है मास्टरबेट करने से पहले की, वो वाली रश पूरे दिन में रहती नहीं है। उस रश की वजह से आप कई सारी चीजें कर सकते हो, अच्छी चीजें एंड बुरी चीजें कर सकते हो दुनिया में। लेकिन अगर वो रश टेम्पररी बेसिस पर ही हो एंड उसके बाई प्रोडक्ट में आपको एक फालतू की चीज मिले एंड जिसकी वजह से आपको कुछ फायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको उस चीज़ को ग्लैमराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप मास्टरबेट नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको पूरे दिन में एक तरह की एनर्जी फील होगी, जिसकी वजह से आप उस एनर्जी को चैनल कर सकते हो बाकी सारी प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर, जिसमें से आप ज़्यादा अच्छी एंड लॉन्ग टर्म चीज़ एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल पैसे, अच्छे रिलेशनशिप्स एंड नॉलेज, वैसी सारी चीज़ें अगर आपको मिल सके तो फिर उससे ट्रेड ऑफ क्यों करना है मास्टरबेट करने से। लाइक वो इन दोनों ही चीज़ों में कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ पर मास्टरबेट एंड कहाँ पर अच्छी रिलेशनशिप्स, नॉलेज एंड पैसे। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक मदद कर सकती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डुबा सकती है। इसलिए आपको एक बार अपने आप को ऑनेस्टली सवाल पूछना होगा कि क्या जब भी आप करते हो तो फिर उससे आपको सही में घंटा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर कीजिए। लेकिन अगर आपको पड़ता है तो फिर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मत करना। चाहे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज हो या ना हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है पूरे दिन की, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड अगर आपको डाइट प्लान से लेकर वर्कआउट प्लान तक सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप जिम में जाकर भी कुछ अच्छा करो, जो भी करो वो अच्छा करो, ताकि आप किचन में जाकर एक अच्छा डाइट प्लान डिज़ाइन कर सको, आपको पता हो कि पूरे दिन में कैलोरीज आपको कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी, कब बल्क करना चाहिए, कब कट करना चाहिए, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो फिर वो आपको द एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर मिल जाएगी। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग क्लिक करते हैं लेकिन फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है कि एग्जैक्टली उस कोर्स के अंदर कौन सी चीज़ आपको मिल रही है। एक बार बस चैप्टर्स देख लेना, अगर आपको लगे कि भाई इतना कुछ काम का नहीं है तो फिर मत लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।